एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, नवाज शरीफ ने बिना बहुमत के सरकार बनाने का दावा किया। इमरान समर्थक जीते सबसे ज्यादा 98 सीटें। सरकार बनाने के लिए बिलावल से शाहबाज शरीफ ने मुलाकात की। मतगणना के साथ विरोध और बवाल की तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन पीटीआई ने धांधली का आरोप भी लगाया है। आतंकी हाफिज सईद के बेटे तलहा को करारी शिकस्त इस चुनाव में मिली है। पाकिस्तानी अवाम ने आतंकी समर्थक को मात्र 2000 वोट दिए हैं। पाकिस्तान के चुनाव में हुई हिंसा की अमेरिका ने भी निंदा की है और पाकिस्तान में राजनीतिक अनिश्चितता के चलते शेयर बाजार ही डूब गया। ASE 100 इंडेक्स शुक्रवार को 2000 अंक से अधिक गिरावट यहां पर दर्ज की गई। तो आतंकी समर्थकों का पूरी तरह से पाकिस्तान की आवाम ने बायकॉट किया है। नवाज शरीफ ने बिना बहुमत के ही सरकार बनाने का दावा किया। दरअसल यहां नवाज शरीफ अपने राजनीतिक अनुभव का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ अन्य दलों को साथ मिला सकते हैं, ऐसी भी सुगबुगाहट चल रही है। चलिए पाकिस्तान के आम चुनाव के नतीजों पर नजर डालते हैं, साथ ही ये भी बता दें कि वहां पिछले 2 दिनों में क्या कुछ हुआ है। दरअसल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीट्स हैं, जिनमें 70 सीट्स पर सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो वहीं 266 सीट्स पर चुनाव होते हैं और इस बार 265 सीटों पर चुनाव हुए हैं। 1 सीट पर चुनाव टाल दिया गया है। सरकार बनाने के लिए 134 सीटों पर बहुमत जरूरी होती है। पाकिस्तान में मुख्य रूप से 3 पार्टियों के बीच महामुकाबला था। इसमें नवाज शरीफ की नवाज PMLN PTI है, जिसके उम्मीदवार निर्दलीय मैदान में उतरे। तीसरी पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी है। तो वहीं 265 में से 243 सीटों पर नतीजों की घोषणा हुई। बाकी के नतीजे अभी आने बाकी हैं। इनमें इमरान समर्थक 98 उम्मीदवार जीते हैं, तो वहीं नवाज शरीफ की पार्टी को अब तक 69 सीटें मिली हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 51 सीटें अब तक जीत चुकी है। मतलब कोई भी सरकार बनाने के लिए बहुमत के आंकड़े को छू नहीं पाया है। हालांकि इमरान के समर्थक वाले सबसे ज्यादा उम्मीदवार चुनाव में जीते हैं। इसके बावजूद नवाज शरीफ सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी कि आतंकी हाफिज सईद के बेटे तलहा को करारी शिकस्त इस बार चुनाव में झेलनी पड़ी है। पाकिस्तानी अवाम ने आतंकी समर्थक को मात्र 2000 वोट दिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और निजी स्कूल की 6ठी कक्षा की छात्रा के सुसाइड के इस मामले में अब अंबिकापुर पुलिस प्रशासन और पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। तो सभी निजी स्कूल प्रबंधन और स्कूल प्रमुखों के साथ बैठक हुई है। सरगुजा कलेक्टर ने जिला के अधिकारियों को बुलाया था निजी स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए। महिला थाने की निगरानी में शिकायत पेटी रखने के निर्देश भी दिए हैं। कहा है कि शिक्षकों को मनोविज्ञान की ट्रेनिंग दी जाएगी। सरगुजा एसपी ने निजी स्कूलों को मनमानी करने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। बता दें कि हाल ही में निजी स्कूल की छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी और सुसाइड में स्कूल के टीचर पर प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया। प्राइवेट स्कूल क्या गवर्नमेंट स्कूल जो भी है, उनको एक बार हम ट्रेनिंग देंगे कि किस तरह से साइकोलॉजी बच्चों का साइकोलॉजी को समझना कैसे है और अगर कोई इशू तो उसको कैसे ट्रीट करना है। साथ में PTM जो होता है पेरेंट टीचर मीटिंग, उनमें भी हम साइकोलॉजी को भेजेंगे कि आपको बच्चों को साइकोलॉजी समझना कैसे है। उससे क्या है, घर वालों को भी थोड़ा सा पता चलेगा, स्कूल में भी क्या होता है वो भी हम उनको बता देंगे। इस तरह से जो इंसिडेंट भविष्य में ना, कोई बच्चा ये इस स्तर तक पहुंच जाता है, एक्सट्रीम स्टेज लेता है, कुछ तो कुछ ऐसा कारण होगा, कुछ तो वो सोच रहा होगा। इसको देखते हुए स्कूलों को हमने बता दिया है, नियमानुसार आप काम करिए, बच्चों को समझिए, सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही एक स्कूल का ये नहीं होता है। करेक्शन नहीं करेंगे। अभी 305 में 1 गिरफ्तारी हुई है, मैं उस पूरे एंगल की जांच करा रहा हूं, मैं और भी गिरफ्तारी करूंगा अगर कोई सबूत मिल जाता है मुझे तो, क्योंकि बच्चे की जान से बड़ी कोई चीज नहीं होती। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। और श्रवण, जिस प्रकार हम इस प्रकार की जो सख्ती देख रहे हैं इस मामले में, मुझे लगता है कि हर आत्महत्या वाले केस में इसी प्रकार की सख्ती की जरूरत होनी चाहिए। किस प्रकार के नियम, अब कौन से कानून जो इसके पक्ष में काम करने वाले हैं?
बिल्कुल सख्ती होनी चाहिए। जिस तरह से 6वीं की छात्रा ने घर के पंखे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, और ये आत्महत्या में सुसाइड नोट में ये लिखा था कि ये जो आत्महत्या करने का कारण शिक्षिका है, क्योंकि वो शिक्षिका प्रताड़ित करता है। और यही वजह है कि जिस दिन आत्महत्या की जानकारी मिली पूरे शहर सदमे में था। अभिभावक संघ ने ज्ञापन सौंपा था, और ज्ञापन सौंपने के बाद सरगुजा कलेक्टर और एसपी ने कड़ा एक्शन लिया है। पूरे 8 ब्लॉक जो सरगुजा जिला में आते हैं, करीबन 190 से अधिक स्कूलों के जो प्राचार्य हैं और उसके प्रमुख हैं, उनकी बैठक यहाँ पर की गई है जिला कलेक्टर कार्यालय में, और सबको सख्त निर्देश दिए हैं कि सबसे पहली चीज कि बच्चों से अच्छे से व्यवहार करें और उनके मनों को समझें कि उसके मन में क्या चल रहा है, और तमाम जो दिशा निर्देश दिए हैं ताकि आने वाले भविष्य में इस तरह का कोई भी पुनरावृत्ति ना हो, किसी भी छात्र ना ऐसा सुसाइड करने का कदम ना उठाए। और जिस तरह से एसपी विजय अग्रवाल ने सख्त तेवर दिखाए हैं स्कूलों के जो प्राचार्य और प्रमुखों पर, उन्होंने कहा है कि किसी भी छात्रा को प्रताड़ित नहीं करना है, बल्कि उनको शिक्षा देना है, उनको आगे बढ़ाना है। और कई ऐसे निर्देश दिए हैं, जैसे वहां पर स्कूलों में एक पेटी लगाई जाए सूचना के लिए, और उसकी निगरानी महिला थाना के अधिकारी को वहां पर करने का निर्देश दिया है। और सरगुजा कदम ये देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया आपका श्रवण, ये जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे सख्ती से एक बड़ी खबर आपको बता दें, शराब के अवैध कारोबार पर बड़ा एक्शन लिया गया। बुधवारी बाजार में शराब दुकान के पास पुलिस ने दबिश दी। शराबियों में अब भगदड़ मची हुई है, हड़कंप मचा हुआ इस कार्रवाई के चलते। मौके से कई अवैध शराब दुकानदार भाग निकले। बड़ी जानकारी सख्ती के लिहाज से, क्योंकि अवैध शराब को लेकर लगातार सूचना मिल रही थी। औचक निरीक्षण के लिए अचानक से टीम पहुंच गई और उसके बाद से भगदड़ मची। और एक पूरा अड्डा यहां पर बना हुआ था जहां पर बैठकर शराबी शराब पी रहे थे, और पुलिस ने जाकर वहां पर रेड की और शराबी वहां से चंपत हो गए।